दोस्तों आज हम लोग ऐसे जानेंगे ऐसे देश के बारे में जहाँ 2 शादियाँ करनी पड़ती है और आपको लास्ट में ऐसे देश के बारे में बताया जाएगा जहाँ सुसाइड करना सही है। दोस्तों इस देश में पुरुषों को करनी पड़ती है 2 शादी। अगर आपने इनकार किया तो आपको हो जाएगी उम्र कैद। चलिए जानते हैं दोस्तों इस देश में पुरुषों को 2 या उससे ज़्यादा शादी क्यों करनी पड़ती है या फिर ऐसा क्यों, क्या हो गया और कौन सा है ये देश, तो जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन हर्ष पर। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे देश में दूसरी शादी के लिए काफ़ी सख्त कानून बनाए गए जिसमें एक पत्नी होते हुए कोई भी व्यक्ति दूसरी शादी नहीं कर सकता। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा देश ऐसा भी है जहां हर मर्द को 2 शादियां करना अनिवार्य है। दोस्तों इतना ही नहीं, इस देश में जो पुरुष 2 शादी नहीं करता है उसे जेल की हवा खानी पड़ती है। अगर व्यक्ति ने पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करने से इनकार किया तो उसे जेल की हवा खानी पड़ती है और ऐसे व्यक्ति को उम्र कैद की सजा भी हो सकती है, यहाँ तक कि उन्हें उम्र कैद भी हो सकता है। हम जानते हैं ये बातें सुनकर आपको हैरानी जरूर हुई होगी दोस्तों, आपको ये बात सुनकर हैरानी जरूर हुई होगी दोस्तों, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। यह देश है अफ्रीकी देश का इटेरिया और उसके पीछे पुरुष लिंग अनुपात में कमी मुख्य कारण है। दोस्तों आप लोग भारत की बात करें तो भारत में लिंग अनुपात में पुरुष ज़्यादा है और महिलाएं कम, लेकिन यहाँ पर पुरुष जो है वो ज़्यादा है, लिंग अनुपात कम है और महिलाएं ज़्यादा है लिंग अनुपात में। यही उनका कारण है दोस्तों। यहाँ महिलाएं की अपेक्षा पुरुष की भारी कमी है, इसलिए हर पुरुष को 2 शादियाँ करनी पड़ती है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। इतना ही नहीं, अगर पहली पत्नी दूसरी शादी में अड़ंगा डालती है तो उसे भी उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। दोस्तों इस देश में पहली पत्नी के बावजूद पुरुषों को दोबारा शादी करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, जो पुरुष शादी से इनकार करता है उसे उम्र कैद तक की सजा भी हो सकती है। इस देश का नाम इटालिया है जहाँ हर मर्द को 2 शादियाँ करनी पड़ती है। तो आप लोगों ने जान लिया दोस्तों तो वहाँ की सरकार ने क्या कानून बनाया है, तो उस कानून के बारे में भी जानते हैं कि वहाँ की सरकार ने ऐसा क्या कानून बनाया। इटालिया में सरकार द्वारा यह कानून बनाया गया। इस कानून के अनुसार इस देश में रहने वाले हर मर्द को 2 शादियाँ करना अनिवार्य है। अगर किसी पुरुष की पहली पत्नी उसकी दूसरी शादी से ऐतराज जताएगी तो दोनों को जेल जाना पड़ेगा। बताया जाता है कि साल 1998 से 2000 तक इरिट्रिया में चले गृह युद्ध में 1,50,000 सैनिक मारे गए थे। इस देश में पुरुषों की संख्या घटती जा रही है जबकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों ये कानून बनाने का क्या कारण है, क्या ऐसा मजबूरी आ गई कि सरकार को ये कानून वहाँ की सरकार को बनाना पड़ा, तो इसके बारे में भी जानते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए दोस्तों। चलिए आगे जानते हैं। इरिट्रिया में समय समय पर गृह युद्ध होते रहते हैं जिनसे ज़्यादातर पुरुषों की मौत हो जाती है। यही कारण है कि इस देश में महिलाओं की संख्या ज़्यादा और पुरुषों की संख्या कम है। ऐसे में महिलाएं अकेले या फिर बिना शादी के अपना जीवन बिताए। इससे बेहतर है कि पुरुष 2 शादियाँ करे और इससे महिला की सुरक्षा भी होगी। इस देश की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और देश में पुरुषों की घटती आबादी के चलते ही पुरुषों के लिए 2 शादी करने का फरमान जारी किया है। हर कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं लंबे समय तक जिंदा रहूं। कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा दोस्तों जो नहीं चाहता कि हम लंबे समय तक जिंदा, हर एक व्यक्ति चाहता है। लेकिन व्यक्ति के जीवन में कब कोई कितनी गंभीर बीमारी हो जाए इसे कोई नहीं जानता। गंभीर बीमारी से परेशान व्यक्ति प्रकृति से मौत के लिए प्रार्थना करता है। शायद इसी को देखते हुए आधुनिक दुनिया के कुछ देशों ने इच्छा मृत्यु के लिए कानून बनाया है। तो इच्छा मृत्यु यानी सुसाइड लोग करते हैं उनके लिए कुछ देशों ने कानून बनाया, वही आप लोग जानते हैं। चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। यही है दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। यूथनेसिया। यहाँ के कानून का मानना है कि अफीम से बनने वाले कुछ दवाइयाँ देना
ताकि मरीज को राहत मिले लेकिन बाद में उसकी मौत हो जाए। यह तरीका इस देश में वैध माना जाता है। दोस्तों ये यूथनेशिया का मानना है कि अगर किसी को इच्छा मृत्यु लेना है तो यहाँ उनका अफीम से बनने वाली कुछ दवाइयाँ दे उनको, ताकि मरीज को राहत मिले लेकिन बाद में उनकी मौत हो जाए। दूसरे देश पर आता है दोस्तों कनाडा में क्या कानून है उसके बारे में जानते हैं। यहाँ की सीनेट ने संसद ने इस विवादित विधेयक के पारित किया गया तो देश के सुप्रीम कोर्ट ने असाध्य बीमारी से पीड़ित लोगों को डॉक्टरों की मदद से देने वाले पर लगे प्रतिबंध को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद कनाडा की संसद को ये विधेयक लाना पड़ा। नीदरलैंड तीसरे नंबर पर नीदरलैंड आता है। यहाँ के कानून के मुताबिक डॉक्टरों के हाथों सक्रिय इच्छा मृत्यु और मरीज की मर्जी से दी जाने वाली मृत्यु पर दंडनीय अपराध माना जाता है। दोस्तों बेल्जियम के बारे में जानते हैं। यहाँ के कानून के मुताबिक इच्छा मृत्यु वैधानिक हो चुके हैं। सितंबर 2002 में इस देश की संसद ने यह विधेयक पारित किया गया था।